दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया हो, धूप में है छाया हो। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्हड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो, हाँ, बोया तो फल पाया हो, हाँ। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। हो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है प्रकृति पूजन के इस कार्यक्रम में। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप और हम एकत्रित हुए हैं प्रकृति पूजन के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आप सभी अपने संपूर्ण परिवार के साथ प्रकृति पूजन के लिए एकत्रित हो चुके हैं। प्रकृति पूजन के इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले आइए हम जानते हैं कि समाज का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तित्व इस बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, वे प्रकृति के बारे में क्या सोच रखते हैं। हम ये कह सकते हैं जैसे हमने आइलोत्सव में किया था कि हमने कपूर के पौधे लगाए और एक एक ग्रुप को उसकी जिम्मेदारी दी, क्योंकि कपूर का पौधा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ये कोशिश की गई है, ये इसको और बढ़ाएंगे भी। हर कोई कुछ न कुछ संकल्प भी ले सकता है और प्रकृति की रक्षा के लिए मैं अपने तरीके से मेरे परिवार के साथ किस तरीके से जुड़ जाऊं ये भी तय कर सकते हैं। तो आने वाले 29 अगस्त को मैं चाहूँगी हम सब अपने अपने घर में, क्योंकि कोरोना काल में एकत्रित नहीं हो सकते, अपने अपने घर में ही परिवार एकत्रित हो करके इस प्रकृति वंदना को अपने अपने तरीके से कि हम किस तरीके से प्रकृति से जुड़े भी, प्रकृति की रक्षा भी करें, निसर्ग की रक्षा करें, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से हम प्रकृति वंदना करें, यही निवेदन है। पर्यावरण यह शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है और बोला भी जाता है, और उसका एक दिन मनाने का भी यह जो कार्यक्रम है वह भी अर्वाचीन है। उसका कारण है कि अभी तक दुनिया में जो जीवन का तरीका था या है, अभी भी बहुत मात्रा में है, प्रचलित है, वो तरीका
पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। वो तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्य को जीना है, ऐसा मानता है। वो तरीका प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है। प्रकृति का कोई दायित्व मनुष्य पर नहीं है, मनुष्य का पूरा अधिकार प्रकृति पर है, ऐसा मानकर जीवन को चलाने वाला वो तरीका है। और ऐसा हम गत 200 साल से जी रहे हैं, 250 साल से जी रहे हैं। उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं, उसकी भयावहता अब लोगों को दिख रही है। ऐसे ही चला तो इस सृष्टि में जीने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे, अथवा यह भी हो सकता है कि यह सृष्टि ही नहीं रहेगी। और इसलिए मनुष्य विचार करने लगा, तो उसको लगा कि इस पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और इसलिए पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। परंतु यह हो गई आजकल, विशेषकर 2000 वर्ष पुराने समय से प्रचलित और विशेषकर पिछले 300 वर्षों में अधिक भटका हुआ ऐसा जो तरीका हमने अपनाया, उसकी बात हुई। लेकिन भारत का हमारा तरीका एकदम भिन्न है। अस्तित्व के सत्य को हमारे पूर्वजों ने उसकी पूर्णता में समझ लिया और तब से उन्होंने ये समझा कि हम भी पूरे प्रकृति के एक अंग हैं। शरीर में जैसे शरीर के सब अंग काम करते हैं तब शरीर चलता है, और जब तक शरीर चलता है तब तक ही शरीर का कोई अंग चल पाता है। शरीर में प्राण नहीं रहा तो हृदय बंद होता है, थोड़ी देर में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, सबसे आखिरी में अंतड़ियों के स्नायु बंद हो जाते हैं, लेकिन सभी अवयव काम करना छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। शरीर अंगों के कार्य पर निर्भर है, अंग शरीर से मिलने वाली प्राणिक ऊर्जा पर निर्भर है। यह परस्पर संबंध सृष्टि का हमसे है, हम उसके अंग है। सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। अपने प्राण धारणा के लिए हम सृष्टि से कुछ लेते हैं, शोषण नहीं करते, सृष्टि का दोहन करते हैं। यह जीने का तरीका हमारे पूर्वजों ने समझा, और केवल एक दिन के नाते नहीं, एक डे के नाते नहीं, तो पूरे जीवन में उसको रचा पचा लिया। हमारे यहां ये स्वाभाविक कहा जाता है कि भाई शाम को पेड़ों को मत छेड़ो, पेड़ सो जाते हैं। पेड़ों में भी जीव है, जीव सृष्टि का वो हिस्सा है। जैसे एनिमल किंगडम है वैसे प्लांट किंगडम है। ये आधुनिक विज्ञान का ज्ञान हमारे पास आने के हजारों वर्ष पहले से हमारे देश का सामान्य अनपढ़ आदमी भी जानता है पेड़ों को शाम को छेड़ना नहीं चाहिए। अपने जीवन के तरीके में क्या करना क्या रहना सारा अनुस्यूत है। हमारे यहां रोज चींटियों को आटा डाला जाता था। हमारे यहां घर में गाय को गोग्रास, कुत्ते को श्वान बलि, पक्षियों को काक बलि, कृमि कीटकों को लिए बलि, और अतिथि भूखा कोई गांव में है उसके लिए ऐसे 5 बलि चढ़ाने के बाद गृहस्थ भोजन करता था। ये बलि यानी प्राणी हिंसा नहीं थी, ये बलि यानी अपने घर में पका हुआ अन्न इन सबको देना पड़ता है। इन सबका पोषण करना मनुष्य की जिम्मेवारी है, क्योंकि इन सब से पोषण मनुष्य को मिलता है।
इस बात को समझकर हम जीते थे, इसलिए हमारे यहां नदियों की भी पूजा होती है, हमारे यहां वृक्षों की भी, पेड़ पौधों की, तुलसी की पूजा होती है, हमारे यहां पर्वतों की पूजा प्रदक्षिणा होती है, हमारे यहां गाय की भी पूजा होती है, सांप की भी पूजा होती है। संपूर्ण विश्व जिस एक चराचर चैतन्य से व्याप्त है, उस चैतन्य को सृष्टि के हर वस्तु में देखना, उसको श्रद्धा से देखना, आत्मीयता से देखना, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना और परस्पर सहयोग से सबका जीवन चले, ऐसा करना, ये जीवन का तरीका था। भगवद गीता में कहा है परस्परम भावयंतम, देवों को अच्छा व्यवहार दो, देव भी आपको अच्छा व्यवहार देंगे। परस्पर अच्छे व्यवहार के कारण सृष्टि चलती है। इस प्रकार का अपना जीवन था, लेकिन इस भटके हुए तरीके के प्रभाव में आकर हम उसको भूल गए। इसलिए आज हमको भी पर्यावरण दिन के रूप में इसको मनाकर स्मरण करना पड़ रहा है। वो करना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसा स्मरण हर घर में होना चाहिए। ऐसे स्मरण का हमने प्रवर्तित किया हुआ इस साल का 30 अगस्त होगा, लेकिन हमारे यहां नागपंचमी है, हमारे यहां गोवर्धन पूजा है, हमारे यहां तुलसी विवाह है। इन सारे दिनों को मनाते हुए, आज के संदर्भ में उचित ढंग से मनाते हुए, हम सब लोगों को इस संस्कार को अपने पूरे जीवन में पुनर्जीवित और पुनर्संचरित करना है, जिससे नई पीढ़ी भी उसको सीखेगी, उस भाव को सीखेगी। हम भी इस प्रकृति के एक घटक है, हमको प्रकृति से पोषण पाना है, प्रकृति को जीतना नहीं। हमको स्वयं प्रकृति से पोषण पाकर प्रकृति को जिलाते रहना है। इस प्रकार का विचार करके आगे पीढ़ी चलेगी, तब ये विशेषकर पिछले 300-350 वर्षों में जो खराबी हुई है, उसको आने वाले 100-200 वर्षों में हम पाट जाएंगे। सृष्टि सुरक्षित होती, मानव जाति सुरक्षित होगी, जीवन सुंदर होगा। इस दिन को मनाते समय ये केवल कोई अपना एक मनोरंजन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ऐसा भाव न रखते हुए, संपूर्ण सृष्टि के पोषण के लिए, अपने जीवन को सुंदरता पूर्ण बनाने के लिए, सबकी उन्नति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा हमको भाव मन में रखना चाहिए। और आंखें खोलकर इस एक दिन का संदेश साल भर पूरे जीवन में छोटी छोटी बातों का विचार करते हुए अपने आचरण में उतारना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस चिंतन को आपके विचार के लिए आपके सामने रखता हूं। इस दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं और मेरा कथन समाप्त कर। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, इस धरती माता के प्रति प्राचीन काल से ही एक भारतीय की यह पवित्र भावना रही है। यह धरती माता अगर सुरक्षित है तो जीव सृष्टि सुरक्षित है। धरती माता की सुरक्षा के लिए प्रकृति और परमात्मा के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों ने, शास्त्रों ने जो भाव व्यक्त किए हैं, वह इस भावना के साथ ही हम सबके सामने आते हैं। मुझे प्रसन्नता है हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन द्वारा इस दिशा में एक व्यापक सराहनीय पहल प्रारंभ हुई है। कोविड-19 के बावजूद उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने इस वर्ष
इस महामारी के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए 26 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण भी किया। ये सभी प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में हम सब की ओर से की गई पहल का एक हिस्सा है और मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रकृति वंदन का एक कार्यक्रम उस श्रृंखला को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी पर्यावरण ही पृथ्वी पर जीवन और हमारी आर्थिक और सामाजिक पद्धति का आधार है। जिस प्रकार मनुष्य आत्मा बिना नश्वर है, वैसे ही पृथ्वी और पर्यावरण बिना मनुष्य जीवन गतिशील नहीं हो सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात बार बार कही है। पर्यावरण सुरक्षा और उसमें संतुलन हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें जागरूक और सचेत रहना होगा। और क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या से आम आदमी भी अछूता नहीं रहने वाला, हम सबको पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना छोटा बड़ा योगदान प्रतिदिन देना चाहिए। आप पौधे लगाएं, जल, बिजली, अन्न का जीवन में महत्व समझते हुए इनका बचाव करें। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। घरों से निकलने वाले उपशिष्ट पदार्थों का अलग अलग वर्गों में विभाजन करें। हमारे किसान जैविक खेती करें और कम से कम उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग करें। हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह छोटे छोटे बदलाव भी अगर हम ला पाएंगे तो जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही इस विशाल सृष्टि की रक्षा हम सब मिलकर कर पाएंगे। हमारे नागर विमानन के क्षेत्र में भी हम नई पर्यावरण हितैषी तकनीकों जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स और टेक्नोलॉजी का भी लाने का हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। हमें यह संकल्प लेना है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में भारत माता को मुक्त कराना है। जल, जमीन, जंगल यही मनुष्य जीवन की असली ताकत है। सदैव रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। मैं हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन को प्रकृति वंदन का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सभी से दोबारा अनुरोध करना चाहूंगा कि हम मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और दूसरों को भी जरूर प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी मोक्षदा शिष्य श्यामला भारत भूमि के ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए, पुण्य सलिला तीर्थों का स्मरण करते हुए, ऋषि मुनियों का और गुरु परंपरा का पावन पुण्य स्मरण करते हुए मैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला समिति के आप सभी पदाधिकारियों का, स्वयंसेवकों का, बंधु भगिनियों का हृदय से अभिवादन करता हूँ। हमारा बड़ा प्रेम है प्रकृति से और हम उसे देव मानते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं है कि जल देवता है, वायु अग्नि देवता है, पर हम धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्रों को देव मानते हैं। हमारे वृक्ष देव हैं। हमारे नन्हा सा घास का तिनका गणपति के पूजन में बड़ी विशिष्टता के साथ हमारी पहली मांग बनता है। फल फूल, वन्य औषधियाँ, बिल्वपत्र, तुलसी, धतूर, विजया, तुलसी पत्र, इनके बिना हमारा कोई जीवन नहीं। वृक्ष जिस ढंग से कटे हैं इस धरती पर, विशेषकर हम भारतीयों ने जिस ढंग से वृक्षों को काटा है,
निर्ममता पूर्वक, वो अच्छी बात नहीं है। तो हम प्रकृति से प्रेम करें, उससे हमें प्राण मिलते हैं, जीवन मिलता है, वो औषधि देती है, वो एक पोषक तत्व है, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू आध्यात्मिक इस सेवा मेला के साथ जुड़े हुए आप सभी स्वयंसेवक और कार्यकर्ता बंधु भगिनियों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि निसर्ग ने हमें जीवित रखा है इस कोरोना काल में। अगर हम नैसर्गिक न होते, प्राकृतिक न होते, हमारी जीवनचर्या में जो स्वाभाविकता न रहती, तो हम अपनी शक्ति को और अधिक उज्जीवित नहीं कर सकते थे। हमें इस देश को और स्वच्छ बनाना है। मैं संयोग से अगर इंदौर की बात करूं, तो स्वच्छता में इंदौर ने पूरे देश को चौंकाया। आपकी स्वच्छता प्रवृत्ति ने, पवित्रता की प्रवृत्ति ने किस ढंग से आपने अपने नगर को सुंदर किया है और उसे सुरभित किया है, कुसुमित किया है, किस तरह से उसकी गूंज पूरे देश में और संसार में गई है। तो आप व्रती तो हैं, एक प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञ प्राणी तो हैं, किसी दिशा में आप कुछ सोच लें तो अच्छा कर सकते हैं। इस संस्था के भी, चूँकि संस्था के मूल से मैं जुड़ा हूँ, मैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला अथवा उसकी सारी प्रवृत्तियाँ और उसके सारे सत्कार्यों से मैं बहुत आरंभ से जुड़ा हूँ। तो मैं आपके इस उद्यम की प्रशंसा करता हूँ। इंदौर चैप्टर की आप सबकी आगे बढ़ते रहना, ये ध्यान रखना, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो न जग जाए, जब तक उसके पास अधिकार न पहुंच जाए, जब तक वहाँ प्रकाश न पहुंच जाए, सेवा के कार्यों में लगे रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको बल दें, सामर्थ्य दें, शक्ति दें, विद्या विभूति दें कि आप सेवा के कार्यों में लगे रहें और आपके द्वारा सत्कर्म सिद्धि हो, शुभ कर्म प्रीति हो। आप इस राष्ट्र की समृद्धि और वैभव सिद्धि के लिए एक बड़ी भूमिका में सामने आएँ, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, आपके सर्वविध कल्याण की भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हरि ही ओम। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महापुरुषों को जय राम जी, वंदे मातरम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रसः कश्चित् फलम्। समग्र प्रकृति के जड़ चेतन पदार्थ ईश्वर का ही स्वरूप है। ये सनातन संस्कृति सबके प्रति ईश्वरीय भाव रखती है। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, वायु देवता, यह सूर्य भी भगवान का ही स्वरूप है, जो सुबह से शाम तक हमें प्रकाश प्रदान करता है। चंद्रमा यह भी उसी परमेश्वर का प्रकाश है। ये वायु बह रही हैं, उसी परमेश्वर की जीवनी शक्ति हम तक पहुंचाकर हमें जीवन प्रदान करती हैं। ये नदियाँ उसी परमेश्वर का विरल अविरल रूप हैं, जो हमें निरंतर जीवन प्रदान करता है। और ये पृथ्वी पर उगने वाली अनेकों वनस्पतियाँ, वृक्ष, लताएं आदि, यह भी हमें अन्न प्रदान कर हमारे जीवन का संरक्षण करती है। इस प्रकृति के समस्त पदार्थ हमारे जीवन की सुरक्षा, सृजना और संवर्धन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए सनातन संस्कृति में जड़ चेतन समग्र प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप मानकर इसके प्रति वंदनीय भावना रखने का आदेश प्रदान किया है। हम इस मातृभूमि की वंदना करते हैं। हम प्रकृति के समस्त पदार्थों का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वृक्ष की पूजा करें ताकि आने वाले समय
ऑक्सीजन की कमी ना हो। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि महामारी के कारण ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है, तो आप सबसे प्रार्थना है कि उस दिन आप सब वृक्ष लगाएं, वृक्ष की पूजा करें और उसका सेवा भी करें, और बच्चे को भी सिखाएं कि आने वाले समय में वो लोग भी वृक्ष लगाए, वृक्ष की सेवा करें और किस कारण वृक्ष लगाया जाता है और उससे हम सबको क्या प्राप्त होता है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में 29 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक पूरे भारत में प्रकृति पूजन होगा। मनुष्य को प्रकृति के आनंद के साथ साथ वृक्षों की पूजा करना चाहिए, वृक्षों का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए और उस दिन घर के आसपास में अवश्य जाकर के वृक्ष लगाएं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने कई व्यक्तित्वों के विचार जाने, आइए जानते हैं हम अब HHSF के राष्ट्रीय संयोजक श्री गुणवंत जी भाई साहब के विचार। संस्थान इंदौर के द्वारा आयोजित आज के प्रकृति वंदन कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान इंदौर के द्वारा 30 नवंबर और 1-2 दिसंबर सन 2017 को लाल बाग में आयोजित सेवा मेला में 120 संस्थाओं ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों का प्रदर्शन किया। संस्थान के 6 प्रमुख सिद्धांतों में पर्यावरण संरक्षण एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी के अंतर्गत आज का प्रकृति वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पश्चिम ने इस संसार को केवल भौतिक विश्व के रूप में देखा, जबकि भारत ने इसे केवल भौतिक रूप में नहीं, एक आध्यात्मिक रूप में भी देखा। यानी इस जगत के कण कण में वह ईश्वरीय चेतना व्याप्त है। ईसा वश इदम सर्वम हमारे यहाँ कहा गया है, यानी वह परम तत्व, परम चेतना कण कण में व्याप्त है। गीता के 11वें अध्याय के अंदर धरती के समस्त जल संग्रहों और पर्वतों में विद्यमान है। अचल वस्तुओं में वह हिमालय के रूप में है, भवन की रक्षा में वह वास्तु पुरुष के रूप में है, वृक्षों में वह पीपल के रूप में है, पक्षियों में वह गरुड़ के रूप में है, हाथियों में वह ऐरावत के रूप में है, गायों में वह कामधेनु के रूप में है, भुजंगों में वह वास्तुकी के रूप में है, नागों में वह शेष नाग के रूप में है और महीनों में वह मार्गशीर्ष माह के रूप में है और ऋतुओं में वह बसंत ऋतु के रूप में है। इस प्रकार से यह ईश्वरीय चेतना सबके अंदर व्याप्त है। हमारे यहाँ देवताओं के वाहन भी इस प्रकार से वर्णित किए गए हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ है, शिव का वाहन नंदी है, वायु देवता हजारों अश्वों पर विराजमान है, वरुण हंस और मकर के वाहन का उपयोग करते हैं, पार्वती का वाहन सिंह है, राहु का वाहन काला सिंह है, केतु का वाहन गिद्ध है, गंगा का वाहन मकर है और इंद्र का हाथी ऐरावत है, गणेश का वाहन चूहा है, कृष्ण गाय के साथ जुड़े हुए हैं, सरस्वती कमल के फूल पर है। यानी प्रकृति के अंदर सारे के सारे जितने पशु पक्षी हैं उन सब के साथ में हमने अपने देवताओं का संबंध भी और स्थापित किया है। प्रकृति के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित करने के कारण से प्रकृति की चीज के प्रति हमारे मन के अंदर एक पूज्य भाव का निर्माण हुआ है। हमारे लिए नदियां, पर्वत, पहाड़ ये सब पूजनीय और वंदनीय और माने गए हैं। केवल एक दर्शन के आधार के ऊपर ही नहीं, तो ये हमारे प्रतिदिन के संस्कारों के अंदर भी इस संपूर्ण प्रकृति के प्रति हमारे मन के अंदर एक श्रद्धा का भाव बना रहे और इसके संरक्षण, संवर्धन और इसके पोषण का संस्कार हमारे मन के अंदर रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम इन भावों से ओतप्रोत करते जाएं। इसलिए प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो पहला श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी जब हम अपनी नींद तोड़ते हैं
और धरती पर पांव रखते हैं तो धरती को हमने वसुधा को, संपूर्ण वसुधा को माँ के रूप के अंदर और हमने देखा है। उसका वर्णन भी कैसा किया है, जिसके समुद्र जिसके वस्त्र हैं, सारे पर्वत जिसके स्तन हैं, और ये कौन है? विष्णु की पत्नी, उसे नमस्तुभ्यम कहा गया, मैं तेरे पे पांव रख रहा हूं, इसलिए तू मुझे और क्षमा करना। इस प्रकार का एक दिव्य भव्य भाव हमारे हृदय के अंदर, और प्रातःकाल उठते ही भूमि की वंदना करते समय में और जागृत होता है। हम स्नान करते हैं, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधम कुरु। यानी केवल ये जल नहीं है, इस जल के अंदर संपूर्ण नदियों का और जल इसके अंदर विद्यमान है। इस भाव से हम स्नान करते हैं तो सारी नदियों के और जल के उस देवता से हम जुड़ जाते हैं। महेंद्रो मलय सहयो देवतात्मा हिमालय धैर्यो रेवत गोविंद्यो गिरिश्चारा वलिस्तथा। यानी सारे पर्वतों को भी हमने पूजनीय और वंदनीय इस रूप के अंदर और हमने माना है। इस प्रकार से संपूर्ण प्रकृति उसको हमने अत्यंत पूज्य भाव से और देखा है। इसलिए पेड़ों की सुरक्षा करना हमारे कहावत रही है, हरे पेड़ को काटना पाप माना गया है। जिस पेड़ के अंदर जीवन है आप उसे काट नहीं सकते, जब पेड़ सूख जाता है तभी आप और काट सकते हैं। हमारी जनजातियों के अंदर, जिन्हें हम ट्राइबल कहते हैं, जिन्हें हम जनजाति का कहते हैं, उन जनजातियों के अंदर तो बड़ी एक संपूर्ण प्रकृति पेड़ों के प्रति एक पूज्य भाव है। कोई भी जनजाति का व्यक्ति अगर घर बनाता है तो प्रथम वह उस पेड़ की जाकर के पूजा करता है और पेड़ से प्रार्थना करता कि मुझे घर बनाने के आपसे लकड़ी चाहिए, और उन्हें कोई संकेत रूप में कुछ चिन्ह छोड़कर जाता है और 7-8 दिन तक प्रतीक्षा करता है कि पेड़ ने मुझे संकेत दिया कि नहीं, यानी मेरे घर के अंदर आग नहीं लगी, किसी गाय बैल बकरी की मृत्यु नहीं हुई, कोई बीमार नहीं पड़ा, यानी एक सारा जीवन ठीक चल रहा है। तो फिर वह समझता है कि उस पेड़ ने मुझे और एक संकेत किया है। अब वह जाकर के उस पेड़ से अपनी आवश्यकता के अनुसार लकड़ी को लेकर के आता है, फिर अपना घर बनाता है। हमारे यहाँ कई घरों के अंदर घर बनाते समय पेड़ बीच में आ जाते हैं तो पेड़ को काटा नहीं जाता है, उस पेड़ को सुरक्षित रखते हुए भले ही कुछ जमीन हमको छोड़नी पड़े वो फिर अपना घर बनाते हैं। यानी आज के इस समय के अंदर इंच इंच भूमि भी बहुत महत्व रखती है। उसके अंदर भी जो संस्कारित परिवार हैं वो मकान बनाते समय पेड़ को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि पेड़ के अंदर भी देवता का निवास है। इस प्रकार से हमने इन पेड़ पौधों के साथ अपने संबंध स्थापित किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमने अपना बलिदान देकर के भी और इनकी रक्षा की है। अमृता देवी सन 1730 के अंदर जोधपुर के पास के अंदर एक 40 किलोमीटर दूर गांव के अंदर रहती थी। 1730 के अंदर जोधपुर के महाराजा ने खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी लाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, किंतु 15वीं शताब्दी के जम्बोजी नाम के धर्मगुरु ने उस सारे विष्णुई समाज के लोगों को ये निर्देश दिया कि खेजड़ी का वृक्ष आपकी लाइफ लाइन है, इसको बचाने के लिए आपके प्राण भी अगर चले जाए तो उसकी चिंता मत करना। अमृता देवी तुरंत आकर के अपने उस पेड़ से चिपक गई, लेकिन सैनिकों ने उसको और काट दिया। उसकी तीनों बेटियां भी पेड़ से आकर के चिपक गई, उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। यह खबर जो गांव में पहुंची तो 363 व्यक्ति उन खेजड़ी के वृक्षों से लिपट गए और उन दुर्दांत सैनिकों ने सबकी हत्या कर दी। यह घटना जब महाराजा को पता चली वो आए, उन्होंने क्षमा मांगी। यानी एक प्रकार से पेड़ को बचाने के लिए और उस 363 लोगों ने अपने प्राणों की कोई कीमत नहीं समझी। एक उदाहरण आता पक्षियों के बचाने के लिए, हमारे राजा शिवी का उदाहरण आता है। कबूतर को बचाने के लिए राजा शिवी उस तराजू के पलड़े में बैठ जाते हैं और उस बाज कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस काट करके देते हैं, फिर भी वह पलड़ा भारी का भारी रहता है। यानी एक पक्षी जो शरणागत रूप में आया है उसको बचाने के लिए भी वो अपनी जान दे देता है। कहने का मतलब यह है कि यह इतना उत्सर्ग और बलिदान सहज रूप से हमारे देश के अंदर किया जाता रहा है, क्योंकि वह ईश्वर चेतना उन पेड़ों में पक्षियों के अंदर भी विद्यमान है। सर जगदीश चंद्र बसु ने जब विश्व के सामने ये कहा
कि पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं, उनमें भी जीवन है, तब जाकर के यूरोप के वैज्ञानिकों ने इस चीज को स्वीकार किया। जबकि ये खोज भारत के ऋषियों ने तो बहुत प्रारंभ के अंदर ही कर ली थी। इस प्रकार से संपूर्ण प्रकृति, उन प्रकृति के अंदर और ये चेतना है, इसलिए हम अपने हृदयों के अंदर इन संस्कारों को वापस जागृत करें। ये कार्यक्रम प्रतीकात्मक जरूर है, किंतु हमारे अंदर उन संस्कारों को उन्हें जागृत करने की एक भावना को और जागृत करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यह मान्यता है कि धर्मांतरण से पर्यावरण का विनाश होगा। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन 1988, सॉवरेनिटी इंटरनेशनल 1996, फ्रीडम 21 1999 के संस्थापक हेनरी क्लब ने अक्टूबर 2001 में अपनी इकोलॉजिकल स्पेशल रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है ग्रीन रिलीजन एंड पब्लिक पॉलिसी, की निष्कर्षात्मक रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम में, विशेषतः अमेरिका के धार्मिक विश्वासों में पर्यावरण संबंधी परिवर्तन हो रहा है। हेनरी लेब ने अपनी रिपोर्ट में कहा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया, इस संसार का सर्वनाश इस धार्मिक विश्वास ने किया है कि इस संसार और प्रकृति की रचना मनुष्य के आनंद उपभोग के लिए की गई है। लेब महोदय आगे और कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन धर्मों की निंदा की है जो इस विचार की शिक्षा देते हैं कि संसार की रचना केवल मनुष्य के लिए की गई है। ऐसे समाज काल के गर्त में समा गए और जो प्रकृति को अलग करके देखते हैं तथा इस संसार को मनुष्य के आनंद उपभोग के साधनों से भरा भंडार समझते हैं। इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि धर्मांतरण ने परंपरागत विश्वासों के साथ पर्यावरण का भी विनाश किया है। अतः जिन देशों के अंदर लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, जब उनके धार्मिक विश्वास बदल गए तो उन्होंने पेड़ों का विनाश करना शुरू किया। भारत के अंदर भी जब पश्चिम के लोग आए तो यहाँ के लोगों को पेड़ की पूजा, सांप की पूजा, प्रकृति के विविध स्वरूपों की पूजा करते हुए जब देखते थे तो कहते थे कैसा देश है, ये जंगली लोग हैं जो पेड़ों को पूजते हैं, सांप की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। किंतु आज सारे विश्व को ध्यान में आया है कि भारत के ऋषियों ने ये जो संबंध स्थापित किए, इन सब प्रकृति के 84 लाख योनियों के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। इसलिए हमारे देश के लोग और चींटियों को भी दाना डालते हैं, पक्षियों के लिए भी पानी का प्रबंध करते हैं, उनके भी खाने पानी की चिंता करते हैं। उन्हें केवल एक पशु के रूप में, पक्षी के रूप में नहीं देखते, बल्कि उनके अंदर वह ईश्वरीय चेतना है, इस रूप में देखते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण विश्व के अंदर प्रकृति के इन संपूर्ण स्वरूपों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति वह आत्मीय भाव पैदा किया जाए। और आज का ये जो होने वाला कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम इसी प्रयास की दिशा में एक शुभ कदम रखा जा रहा है। हमारा इन सब संस्थाओं से, जिनके प्रयत्नों से अनेक लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वे इस प्रकार से और इस सारे कार्यक्रम को एक आंदोलन का रूप दें। हम अधिकतम परिवारों को प्रकृति के साथ में जोड़ें और वृक्षों की पूजा और वंदना करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम इस विश्व को पर्यावरण का जो संकट आया हुआ है उससे निकालने के अंदर और अपनी एक सक्रिय भूमिका भक्ति भाव के साथ में प्रकट करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम दे। प्रकृति वंदन के इस कार्यक्रम में आइए हम इंदौर यानी मालवा प्रांत के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी शर्मा के विचार भी जानते हैं। वो पिछले अनेक वर्षों से पूरे विश्व की पर्यावरण की, ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई है। औद्योगिकरण के चलते बड़े बड़े उद्योग जहर उगल रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, नदियां नाले का रूप ले रही है, पहाड़ों को काट काट के सड़कें बनाने के काम में पूरा विश्व लगा हुआ है। और जिसका नतीजा ये हुआ है कि पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। हम सब एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग चुके हैं
कि विकास की ये दौड़ है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये विकास है या मानवता का विनाश। ऐसी स्थिति में हम सब मिलकर इसका चिंतन करें, इसका निदान क्या है, इसका समाधान क्या है। तो समाधान एक ही समझ में आता है कि हमें प्रकृति के नज़दीक जाना चाहिए। और ये जो बात है, ये सनातन संस्कृति से हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने हमें जीवन की एक कला सिखाई है कि हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़, हमारे पशु पक्षी और ये बड़े बड़े पेड़ वनस्पतियाँ हमारा वास्तव में जीवन है। इसी से हमें लकड़ी मिलती है, इसी से हमें प्राण वायु मिलती है। पेड़ कटते चले गए, गर्मी की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और ये संदेश पूरे विश्व को हमारी संस्कृति ने, हमारी सनातन संस्कृति ने दिया है पूरे विश्व को। तो हम सब वापस लौट चलें, प्रकृति के समीप जाने का प्रयास करें। और इसी दृष्टि से ये जो 29 तारीख रविवार को हम सब मिलकर के हमारी इस सनातन परंपरा को पुनः स्थापित करें, पूरे परिवार को साथ में लें, हम पेड़ों की पूजन करें। यदि घर में पेड़ बड़ा नहीं है, छोटा परिवार है, फ्लैटों में रहते हैं, तो तुलसी का पूजन पूरे परिवार को, बच्चों को लेकर करें। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम कहीं किसी मैदान में या खुले ग्राउंड में होना चाहिए था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम को तकनीकी के माध्यम से घरों तक आपके पहुंचा रहे हैं। उसका कारण आप सभी जानते हैं, कोरोना, जो कहीं ना कहीं हमने जो प्रकृति के साथ कहीं कोई खिलवाड़ हुआ है, उसी का यह नतीजा आपके सामने है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें कोई प्रोग्रेस नहीं करनी है, हमें व्यापार उद्योग नहीं बढ़ाना है, हमें कार्य नहीं करना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन हमें साथ में प्रकृति के साथ में बैलेंस करना होगा, प्रकृति को साथ में लेकर चलना होगा। बंधुओं, वर्तमान कठिन परिस्थितियों में भी तकनीक के माध्यम से हम अपने अपने परिवारों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और नई पीढ़ी को संस्कार प्रदान कर सकते हैं। हमारे संस्कार हमें हमारे रहन सहन, खान पान आदि में दिखते हैं, उजागर होते हैं। आज प्रकृति का वंदन और पूजन या उसकी देखभाल कैसी हो, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हम अपने बड़ों का, अपने परिवार के बुजुर्गों का, हमारे गुरुओं का हम देख रेख करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी तरीके से हमें प्रकृति का भी देखभाल और सम्मान करना चाहिए। और यही हमें भी सीखना है और आज की पीढ़ी को भी हमें इसे समझाना भी है और उसके महत्व को बताना भी है। आज का यह कार्यक्रम HSSF के माध्यम से जो पूरी टीम ने ऑर्गेनाइज किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सभी परिवार जन सहित एकत्रित हो चुके होंगे और आपने पूजन सामग्री भी अपने साथ रख ली होगी। जल का लोटा, दीपक, अक्षत, सिंदूर आदि। यहाँ पर लाइव पूजन करेंगे मालवा प्रांत के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी शर्मा, और उन्हीं को देखते हुए आपको अपने घरों में, अपने संस्थान में प्रकृति पूजन को करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रकृति पूजन। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायस्तनो हरः। पवित्रीकरणं माम्। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुचिः सर्वं शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्ष पुनातुः
त्र्यचम्यः। ॐ केशवाय नमः स्वाहा। ॐ नारायणाय नमः स्वाहा। ॐ माधवाय नमः स्वाहा। गोविन्दे इति हस्तौ प्रक्षाल्य स्वस्ति इति तिलकं कुर्यात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः सुस्ति नः पूषा विश्ववेदाः सुस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा सर्वप्रथम पूजन से पहले गणपति जी का स्मरण करेंगे। हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रान्श्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मालो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वा द्युः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधीजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसकलोपद्रवशान्तिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अभी सभी भगवानों का स्मरण करके प्रणाम करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतद् कर्म प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते वृक्षस्थ देवताभ्यो नमः नमस्करोमि। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्थिति भवन्तो ब्रुवन्तु अस्तु दीर्घमायुः निर्विघ्नमस्तु समकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो जिघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटश्चैव जिघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। मंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरिः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्याच सिद्धये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते दक्षिण हस्ते जलगंधाक्षत पुष्प हाथ पे गंध अक्षत पुष्प जल लेकर अपने मन में संकल्प ऐसा भाव रखेंगे कि जन कल्याण के लिए संकल्प करते हैं। विष्णु जी का स्मरण करें जो भगवान नारायण स्वरूप हैं वृक्ष के रूप में, और जन कल्याण के लिए जो भगवान ने स्वरूप धारण करे अलग अलग प्रकार से, इसे हम साक्षी मानकर परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर हम वेदोक्त में पुराणों में शास्त्रों में पुण्य फल की प्राप्ति के लिए यहाँ पर वृक्षों का पूजन कर रहे हैं। अज्ञानवश हमारे पूर्वजों द्वारा कोई पाप या अपराध हुआ हो तो भगवान उसे क्षमा करें, और इस शुक्ल पक्ष की आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो संवत्सर आनंद के नाम से है संवत्सर में, उसी दिन आज हम भगवान का पूजन वृक्ष का पूजन करने जा रहे हैं। और इस प्रकार संकल्प करते हैं कि हमारे परिवार की और जन कल्याण के भाव से हम यह पूजन भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसा संकल्पित हम मन में करके भगवान का स्मरण करते हैं।
ओम तत्रादो निर्विघ्नता। फिर गणेश जी का और माता पार्वती का ध्यान करते हुए हम एक बार फिर भगवान गणेश गौड़ी का स्मरण करेंगे। ऐसा हम संकल्प वापस छोड़ते हैं। हरि ओम मा गणानन्तः गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्तः प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्तः निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधाम्बा अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सुशिष्पकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं मा भगवते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायामि आवायामि पूजनार्थे सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा वृक्ष देवता का स्मरण करेंगे। ओम विष्णोराराटमसि विष्णोः सनप्त्येशो विष्णोः स्यूरसि विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा नारायण स्वरूप वृक्षस्य देवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवायामि ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। हम भगवान का स्मरण करते हुए अक्षत समर्पित करते हैं। उसके बाद में भगवान को हम 4 बार जल का प्रोक्षण करवाते हैं। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगेषु स्नानीयं समर्पयामि। ऐसा स्मरण करके हम 4 बार जल से वापस स्नान कराते हैं। फिर हम भगवान नारायण स्वरूप वृक्ष देवता को वस्त्र समर्पित करते हैं। सुजातो ज्योतिका सह शर्म वरुतमा ददस्व वासो अग्ने विश्वरूपगुं संवेयस्व विभावसो। वस्त्रं समर्पयामि। फिर वस्त्र के बाद एक बार जल का आचमन कराते हैं। वस्त्रांग आचमनीयं जलम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जायान् हैतिं परिपादमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाकुशं परिपातु विश्वतः नाना सौभाग्य परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। भक्तिवस्ते वृक्षस्य देवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आघ्रापयामि, तत्तच्च दीप दर्शयामि। धूप दीप का ध्यान कराते हैं। फिर हाथ धोते हैं अपने, हस्तौ प्रक्षाल्य। फिर भोग का प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं। ओम हाथ जोड़ के भगवान का स्मरण करते हैं कि भगवान हम आप जो नारायण स्वरूप यहाँ विद्यमान है, हमारा प्रसाद जो भोग हमने लगाया उसे स्वीकार करें। ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्षगो शेषणोर्द्योः समवर्तता पृथ्व्यां भूमृतिचः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् इति मंत्रेण संप्रोक्ष्य धेनुमा अवृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्शय हृदयालभ्यः ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। फिर 4 बार जल की आचमनी कराते हैं भगवान को। मध्ये पानीयं समर्पयामि, उत्तरापोषाणं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। फिर चंदन के कंकु के छींटे मारते हैं भगवान को। करोत्वर्तनार्थे चंदनम चर्चयामि, मुखवासार्थे इलालवंग तांबूलम उगिफलम ऋतुफलम साकुण्याते श्रीफलान्वितायां भावार्थे पूजनार्थे श्रीफलान्वितायां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। भगवान के प्रसाद स्वरूप में हम नैवेद्य के साथ से भगवान को दक्षिणा अर्पण करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। सशंक चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणाम सहार वक्षस्थलकोस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हम नारायण स्वरूप भगवान को ऐसा स्मरण करते हुए हम ऐसा कल्पना करते हैं कि भगवान ऐसी हमारे को शक्ति दे, हमारी आत्मशक्ति ऐसी बने, हम हमारे परिवार के साथ में ऊर्जावान बने और हमारे जन कल्याण के लिए जो हमने वृक्षों का पूजन किया है, सभी भाव ये रखें कि जब तक अपन जीवन रहे, जब तक हर साल हर वृक्ष का अपन रोपण करते रहें और प्रकृति को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। ऐसी कल्पना करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा कोई अज्ञानवश अगर पाप हुआ है, किसी वृक्ष को अगर क्षति हुई है, तो उसे भगवान क्षमा करें, अपना बालक जान के क्षमा करें, प्रकृति को सुंदर बनाने की कृपा करें। तेन अनेन पूजनाख्येन कर्मणः वृक्षस्य देवताः प्रीयता न मम। अब भगवान की आरती करेंगे।
जय जय वृक्ष देवा, स्वामी जय जय वृक्ष देवा। मधुर मधुर फलदाता, मधुर मधुर फलदाता, शीतल छाँव दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। तुम धरती के रक्षक, प्राणवायु दाता। स्वस्थ सुखी हो सब जन, स्वस्थ सुखी हो सब जन, तुम आश्रय दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। श्याम घटा के दर्शन तुम बिन ना होते, प्रभु तुम बिन ना होते। तुम दे कर के निमंत्रण, तुम दे कर के निमंत्रण, बादल बरसाते। ओम जय जय वृक्ष देवा। नमस्कार। प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए हम सब ने प्रकृति का वंदन किया। मैं महावीर जैन, संयोजक हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला, आप सभी का हृदयपूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं व आशा करता हूं कि आज से हम सभी अपने जीवन में प्रकृति को समायोजित करेंगे। यह कार्यक्रम एक प्रतीक स्वरूप है। हम हर पल हर दिन प्रकृति का चिंतन करते हुए उसको पोषित करने का प्रयास करेंगे। इस तरह के आयोजनों को हम सफल बनाएं व आगे भी हम सब इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। धन्यवाद। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके